के साकार महावाक्य। बाबा कहते रोज अपना पुरुषार्थ अच्छे से अच्छा करो, 21 जन्मों की बात सही लो। अगर अभी बाबा को याद नहीं किया तो फिर कब करेंगे, है ना। अब नहीं तो कभी नहीं। तो ये संगम युग का विशेष समय बाबा ने हम बच्चों को दिया है, तो जितना पुरुषार्थ करना चाहे कर सकते है ना। फिर तो बाबा कहते उसके बाद पश्चाताप ही होता है। तो आज बाबा बोले, मीठे बच्चे रात को जाग कर कमाई करो, रात को जाग कर कमाई करो, अमृत वेले उठने की आदत डालो, अमृत वेले उठने की आदत डालो। प्रश्न है, ज्ञान में आते ही जो नशा चढ़ता है, ज्ञान में आते ही जो नशा चढ़ता है, उस नशे को स्थायी रखने की विधि क्या है। ज्ञान में आते ही जो नशा चढ़ता है, उस नशे को स्थायी रखने की विधि क्या है। उत्तर है, जब ज्ञान में नए नए आते हैं तो बहुत नशा चढ़ता है। जब ज्ञान में नए नए आते हैं तो बहुत नशा चढ़ता है। उसी समय अपने आप से अनेक प्रतिज्ञाएं भी करते हैं। उसी समय अपने आप से अनेक प्रतिज्ञाएं भी करते हैं। बाबा कहते, वह प्रतिज्ञाएं डायरी में नोट कर लो, वह प्रतिज्ञाएं डायरी में नोट कर लो, फिर उसे रिवाइज करते रहो, फिर उसे रिवाइज करते रहो, तो नशा स्थायी रहेगा, तो नशा स्थायी रहेगा। नहीं तो माया के तूफानों में आने से, नहीं तो माया के तूफानों में आने से नशा उड़ जाएगा, नहीं तो माया के तूफानों में आने से नशा उड़ जाएगा। अगर कोई भूल चलते चलते हो जाए, अगर कोई भूल चलते चलते हो जाए तो फौरन सुनाकर हल्के हो जाओ, तो फौरन सुनाकर हल्के हो जाओ। फिर दोबारा वह भूल न हो, फिर दोबारा वह भूल न हो, नहीं तो वृद्धि होती रहेगी, नहीं तो वृद्धि होती रहेगी। गीत है, दुखियों पर रहम करो माँ बाप हमारे। ओम शांति। यह गीत बहुत अच्छा है, क्योंकि दुखी तो सारी दुनिया है और याद भी करते आए हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे। तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे मिलते हैं,
तो इस समय सारी दुनिया दुखी है, इसलिए फिर बाप को याद करते हैं, तो माँ को भी जरूर करेंगे। तो यह गीत बहुत अच्छा है। तुम जानते हो माँ बाप के पास जन्म लेने से हमको वर्षा मिलता है, 1 सेकंड में। भारत में यह गायन है और बच्चे अब सम्मुख बैठे हैं, तो जगत अम्बा है तो जरूर जगत पिता भी होगा, उनके ऊपर भी कोई होगा। जगत अम्बा और जगत पिता के ऊपर, अब कहते वो भी शिव बाबा है ना, उनके ऊपर भी कोई होगा, क्योंकि इस समय सुख धाम का वर्षा मिलना है। तो सुख धाम की स्थापना करने वाला माता पिता भी चाहिए। अब कोई माता पिता साहूकार होते हैं तो उनका फर्स्ट क्लास घर होता है, और कोई माता पिता गरीब होते हैं तो घर भी ऐसा ही होगा। तो सतयुग में देखो राधे कृष्ण हैं तो उन्हों को पहली पहली बादशाही मिली है। तो राधे जरूर कोई राजा के पास जन्म लेगी तो राजकुमारी होगी, और श्री कृष्ण राजकुमार होगा। फिर उन्हों को शादी करनी ही है। बाबा कहते राजकुमार और राजकुमारी की ही तो शादी होगी ना। तो यह तो बरोबर है, माता पिता अब दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। तो देवी देवताएं सूर्यवंशी महाराजा महारानी थे, तो तुम जानते हो इन्हों को यह मर्तबा कैसे मिला। राम सीता को चंद्रवंशी राजाई कैसे मिली, ये तो अभी पता है ना। अब जो पढ़ के नंबर 1 बने वो सूर्यवंशी बने, जो 2nd नंबर बने वो चंद्रवंशी बने। तो कलयुग के अंत में तो कुछ भी नहीं है, तो यह है पढ़ाई से राजाई। जैसे उस पढ़ाई से इंजीनियर बैरिस्टर आदि बनते हैं, तो यह है फिर पढ़ाई से राजाओं का राजा बनना। तो एक ही बाप है जो राजाई पद के लिए राजयोग सिखलाते हैं, और कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं जहां राज्य पद प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ कराया जाता हो, है ना। कोई ऐसी यूनिवर्सिटी का नाम सुना है जहां राजा बनने के लिए पुरुषार्थ कराते? बाबा कहते नहीं। तो इसका नाम भी है गीता पाठशाला, और गीता से तो राजाई पद मिलता है। अच्छा, वेद उपनिषद से कौन सा पद मिलता है? गीता में तो लिखा है राजाओं का राजा बना के जाता हूं, तो वेदों से क्या मिलता? राजयोग तो भगवान ही आकर सिखलाते हैं। तो कितनी सहज बात है। कल की बात है, बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था। गाते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले देवताओं का राज्य था। तो उन्हों को कैसे मिला? तो जरूर भगवान ने विनाश के पहले पढ़ाया है, और उनके बाद ही विनाश हुआ होगा, और फिर राजयोग से सतयुग में राज्य पद पाया। तो यह है संगम। तो तुम लिख सकते हो कि इस समय ही 2nd में सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई प्राप्त हो सकती है। आकर समझो। जो चित्रों पर तुम अच्छी तरह समझा सकते हो, और समझाने वाले समझदार चाहिए, सुरूढ़ बुद्धि चाहिए। ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां सो शिव के पोत्रे और पोत्रियां हुए, परंतु बाप कहते हैं मुझे कोटों में कोई पहचानते हैं और मुझसे वर्षा लेते हैं। जब पहचानेंगे, पढ़ाई करेंगे, तभी तो वर्षा लेंगे, है ना। तो कई तो पहचानते ही नहीं।
तो कोटों में से कोई पहचानते और मुझसे वर्षा लेते हैं तो सेकंड में जीवन मुक्ति पाते हैं। फिर जीवन मुक्ति में ऊंच पद प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना है। तो यह सब समझाने के लिए यह मेले प्रदर्शनी निकले हैं। तो ख्यालात चलते हैं, नई नई पॉइंट्स निकलती हैं और दिन प्रतिदिन चित्र आदि सहज निकलते जाते हैं और निकलते सब ड्रामानुसार है ना। कल्प पहले जो एक्ट चली है वही चलनी है। ऐसा कोई लिख न सके कि यह प्रदर्शनी 5000 वर्ष के बाद फिर इसी समय निकाली गई है। अब कहते ऐसा तो कोई दुनिया में नहीं लिख सकते ना, उनको तो 5000 वर्ष का ड्रामा ही नहीं पता। तो यह प्रदर्शनी 5000 वर्ष के बाद फिर से इस समय निकाली गई है और फिर कल्प के बाद निकलेगी। तो एक ही बार कल्प के संगम पर यह प्रदर्शनी निकलती है अथवा 5000 वर्ष के बाद यह प्रदर्शनी परम पिता परमात्मा से सेकंड में जीवन मुक्ति पद पाने अथवा समझाने के लिए हम निकालते हैं। और तो कोई नहीं जानते ना 5000 वर्ष का ड्रामा है, हम ही जानते। और 5000 वर्ष के बाद ही बाबा आकर ज्ञान सुनाते हैं तो तभी प्रदर्शनी लगती है। तो यह सब देश देशांतर में जाएगी और नई नई पॉइंट्स बाबा समझाते रहेंगे। एडिशन करेक्शन होती रहेगी। तो वो लोग रामायण आदि छपाएंगे तो वही छपाएंगे, उसमें चेंज नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ बाबा चेंज करते रहते हैं। तो कई लोग बोलते कल तो बाबा ने ऐसा कहा, तो बाबा कहता समय अनुसार बाबा ज्ञान देता है ना, हर व्यक्ति के अनुसार भी ज्ञान देता। तो बाबा कहते हैं, हमको कहते हैं आगे तुम क्या लिखते थे और अभी क्या लिख रहे हो। बाबा कहते हैं मैं तुमको रोज नई नई बातें सुनाता हूं, सब इकट्ठी थोड़ी सुनाऊंगा। उन्होंने लिखा है युद्ध के मैदान में गीता सुनाई, 18 अध्याय की गीता बनाई है। और जो संस्कृत में होशियार होते हैं वह आधा घंटे में श्लोक कंठ कर लेते हैं। होशियार है ना तो फटाफट याद हो जाता है। तो मुख्य है ही गीता, बाकी भागवत में तो कहानियां हैं ना। गीता में ही ज्ञान है, बाकी भागवत में कहानियां हैं। तो गीता को ही संस्कृत में बनाया है और छोटी सी गीता संस्कृत में बनाई। तो ज्ञान सागर बाबा तो इतना ज्ञान सुनाते हैं, जो सागर को स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, सारी पृथ्वी को कागज बनाओ तो भी पूरा ना हो। बाबा के पास इतना ज्ञान है, उन्होंने क्या फिर ज्ञान को इतना बना दो, चाहे ढेर बना दो। तो गीता को तो क्या करा, फिर छोटा भी बना दिया, बड़ा भी बना दिया। तो उन्होंने तो 18 अध्याय में पूरा कर दिया, परंतु ऐसे तो है ही नहीं। और न कोई संस्कृत की बात है, हिंदी भाषा चलती है, भाषाएं तो ढेर हैं। उसी भाषा में सुनाएंगे ना जिस भाषा में ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ सकें, और हिंदी तो सभी समझते ही। तब बाबा कहते हिंदी भाषा चलती है, भाषाएं तो ढेर हैं, सब भाषाएं एक तो नहीं सीख सकते। कोशिश करके 5-6 भाषा कोई सीख जाता है तो उनका भी बहुत मान होता है। अब भगवान सभी भाषाओं में थोड़ी समझाएगा, फिर तो ट्रांसलेशन में ही रह जाएंगे, इतनी भाषाएं हैं ना। तो वो तो हिंदी में ही समझाते हैं। जैसे हिंदी टूटी फूटी सब जानते हैं, बहुत नहीं जानते, थोड़ा बहुत तो सभी जानते हैं ना। ऐसे अंग्रेजी भी टूटी फूटी जानते हैं। तो तुम बच्चों को बाबा हिंदी में समझाते हैं, भक्तों को भगवान आकर भक्ति का फल देते हैं, और भगत तो अनेक हैं, भगवान एक है।
तो कहते भी हैं पतित पावन आओ, ऐसे तो नहीं कहते कि भगवान आओ। तो सबका बाप एक ही है और सबका गॉड फादर एक है। वह क्रिएटर है तो क्रिएट करेंगे सुख के लिए। तो बाप बच्चों को सुख के लिए ही चाहते हैं, तो गॉड फादर स्वर्ग रचते और जिन्हों को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उन्हों को गॉड गॉडेज कहा जाता है, परंतु सबको नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं जिनको देवता बनाते हैं ना उन्हीं को गॉड गॉडेज कहते हैं, सबको नहीं कहेंगे। तो बाबा कहते हैं यह बहुत गुप्त बातें। गॉड फादर एडम ईव द्वारा कैसे सृष्टि रचते, गॉड अलग है, यह धीरे धीरे समझते जाएंगे। तो झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा तो भारत को ही मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। तो सुख धाम भारत बनता है ना, स्वर्ग जो है वो भारत ही बनता है। तो पहले भारत ही प्राचीन खंड था जहाँ देवी देवताएं राज्य करते थे। उसके बाद इस्लामी बौद्धि खंड स्थापन हुए। बिल्कुल सहज है, जिस समय जिसका सैपलिंग लगना है उन्हों का ही लगता है। देखो कैसे कैसे पत्र लिखते हैं ना, बाबा को बच्चे पत्र लिखते हैं ना, तो बाबा कहते कैसे कैसे पत्र लिखते हैं कि बाबा हम 4 दिन के बच्चे, हमने आपको पहचान लिया है ना, पहचाना तभी पत्र लिखा ना। कहते कि हमने आपको पहचान लिया, और कोई तो कितने वर्षों तक भल आते ही रहते हैं परंतु कभी पत्र भी नहीं लिखते, और कोई तो फट से पत्र लिखते हैं। आगे चलकर माया के तूफान बहुत आएंगे, तूफान से पुराने पत्ते भी गिर जाते हैं, तो नयों को पहले पहले खुशी का पारा बहुत चढ़ता है। जब नए नए बाबा के बनते हैं ना, बहुत खुशी होती है, क्या जो करें बाबा के लिए, है ना, नशा चढ़ता है कि बाबा हम आपके होकर रहेंगे, परंतु माया भी कम नहीं है। जब प्रतिज्ञा करते हो तो डायरी पर नोट रखो तो हमने क्या क्या प्रतिज्ञा की है। और कई तो प्रतिज्ञा कर फिर कभी डायरी को देखते भी नहीं, इससे क्या फायदा। ऐसे नहीं हमारे पिछाड़ी वाले पढ़ेंगे, जब हम ही नहीं पढ़ रहे तो पीछे वाले कौन पढ़ेगा, और डायरी कौन पढ़ता, किसको फुर्सत है आजकल। बाबा कहते नहीं हमारे पिछाड़ी कौन पढ़ेगा। यहाँ तो कोई पोतरे पोतरियां आदि रहने ही नहीं। आजकल तो और भी पोते पोतियां उनके होते हैं, बच्चे होते हैं, वो किताबों को यहाँ दे जाते, बोला आप रख लो, हमारे यहाँ कोई नहीं पढ़ने वाला, है ना। हम सोचो जीते जी वो पोते पोतियां नहीं पढ़ते तो मरने के बाद पढ़ेंगे नहीं। तब बाबा कहते हैं यहाँ तो कोई पोतरे पोतरे आदि रहने ही नहीं है। जिसने जो उठाया सो उठाया, जो लिखा है हमने अपने लिए लिखा है, हमारे बाद कोई पढ़ने वाला नहीं। जिसने जो उठाया सो उठाया, न पढ़ा तो कच्चा ही रह जाएगा। थोड़ी भूल कर फिर बताया नहीं तो भूल वृद्धि को पाती रहेगी। एक कहानी भी है कि माँ का कान पकड़ा कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं सुना। कहानी सुनाते हैं ना, एक चोर को जब चोर पुलिस ले जा रही थी तो उसने अपनी माँ को बुलाया और उसके कान में कुछ कहना हो कहा और कान को ही काट लिया। तो बोला ना, हाँ, तब बाबा कहते हैं ना कहानी में सुनाते कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं सुनाया, जब मैं पेन पेंसिल चोरी करके लाया तभी क्यों नहीं समझाया। तो पहले सुनाती तो मुझे जेल नहीं मिलता। तो यह सब दृष्टांत हैं, कभी चोरी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आदत पड़ जाएगी और धर्मराज के बहुत डंडे खाने पड़ेंगे। तभी बाप से जितना वर्षा लेना हो सो ले लो,
विश्व की बादशाही बाप दे रहे हैं, और क्या दें, बाकी रहा ही क्या। अपनी बेगरी जीवन है, इसमें देही अभिमानी बनना है। देह सहित सारी दुनिया को हम भूलते हैं। बाबा कहते लोभ नहीं रखना चाहिए, जो मिले सो अच्छा। कहा जाता है मांगने से मरना भला। शिव बाबा के भंडारे से तो सब कुछ मिलता ही है, तो अमृत वेले आपे ही उठने की आदत डालनी है। रात को जाग कर कमाई करो, तो बाबा ने यह तन बहुत अनुभवी लिया है, तो वह भी रतन और यह भी ज्ञान रतन। हीरे जवाहरात का काम करते थे, उस रत्नों को भी पहचानते थे, तो ज्ञान रत्नों को भी पहचाना। आजकल झूठे हीरे भी ऐसे निकले हैं जो बात मत पूछो। तो चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। सेकंड में बाप से आकर वर्षा ले लो, तो ऊपर में बाबा और यह है ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां। जब से हम बाबा के बने तो जीवन मुक्ति का वर्षा तो है ही, बाकी हम पुरुषार्थ करते हैं ऊंच पद पाने का। तो परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। बांधेलियां कहती हैं बाबा बस हम आपको ही याद करते हैं। भल हम नहीं मिलेंगी, परंतु वर्षा तो जरूर लेंगी, है ना। बंधेली हैं, जा नहीं सकती हैं बाबा से मिलने मधुबन, लेकिन वर्षा तो लेंगी। कितना वंडर है, ढेर बच्चे हैं। जैसे प्रभाव निकलता जाएगा तो बांधेलियां भी छूटती जाएंगी। बहुत हैं जो पति की भी गुरु बन जाती है ना, पति को भी ज्ञान में ले आती है। तो वो लिस्ट निकालेंगे कि कितनी स्त्रियां पति का गुरु बनी है। फिर पति भी लिखे कि मुझे इसने ज्ञान दिया, इसलिए यह मेरी गुरु है। पुरुष कहेंगे बरोबर स्त्री मेरा गुरु है। ऐसे थोड़ी कोई मानेंगे, है ना। स्त्री कहे और पति ना कहे तो कैसे मानेंगे, है ना। बाबा कहते पति भी लिखे कि हाँ इन्होंने मुझे ज्ञान दिया, ये मेरे गुरु है। आजकल स्त्रियों को बहुत मान देते हैं, तो बाबा भी कहते हैं माता गुरु बिगर मुक्ति जीवन मुक्ति मिल नहीं सकती। तो जब माता द्वारा एडॉप्ट हो तब जीवन मुक्ति मिले, तो माता को गुरु समझना चाहिए। तो बच्चों को अपना अहंकार नहीं रखना है, माताओं को मर्तबा देना है। बाबा कहते हैं उनको आगे बढ़ाना है ना, फॉलो करना है। देह अभिमान नहीं होना चाहिए, अपने को निरअहंकारी समझना है। और जो जैसा है उसको वैसा ही बाबा कहते मर्तबा देना है ना, उनका सम्मान रखना है। अपने को निरअहंकारी समझना है, तो बाप भी अपने को निराकार समझते हैं। तो तुम कहेंगे कि आई एम इनकॉर्पोरियल कम कॉर्पोरियल, निराकार सो साकार है ना। जैसे लिखते हैं ना हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी, तो ऐसे ही हम आत्मा तो वैसे निराकारी हैं, लेकिन आए हैं साकार तन में तो साकारी भी बने। तो ऐसे बाबा कहते ये भी हॉस्पिटल भी है और यूनिवर्सिटी भी है। तो ये सब बातें समझाने के लिए दी जाती हैं, सब में एक रस धारणा नहीं होती है। पुरुषार्थ कर धारण करना और कराना है, सुना और सुनाया तो तुरंत दान महापुण्य। अभी सुना, अभी जाके सुना दिया, है ना, बाबा के तुरंत दान हो गया ना। धन दान नहीं करेंगे तो साहूकार कैसे बनेंगे। तो तुम हो सबसे जास्ती लोभी। लोभ किस चीज का है? सारे विश्व का मालिक बनने की कितनी भारी कामना है। छोटी मोटी चीज नहीं चाहिए,
विश्व की बादशाही चाहिए। तो हर एक को सदा सुखी, सदा शांतमय बनाना है। तो मनुष्य मात्र को कलयुगी भ्रष्टाचारी से सतयुगी श्रेष्ठाचारी बनाना है। तो भारत में देवताएं थे, अभी नहीं हैं, फिर जरूर देवताएं होंगे, तो उनको स्वर्ग कहा जाता है। जहाँ देवता रहते उसको स्वर्ग कहा जाता है। तो पैराडाइज अक्सर बहुत अच्छा है। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं स्वर्ग का मालिक बनने के लिए, तो एक बाप के सिवाय बाकी सब भूल जाना है। सबसे मोह नष्ट हो जाना चाहिए। सुना, एक बाबा के सिवा बाबा कहते किसी में भी मोह न रहे। अच्छा, मीठे मीठे सिकील अधे सर्विस एबुल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस बेगरी जीवन में पूरा पूरा देही अभिमानी बनना है। इस बेगरी जीवन में पूरा पूरा देही अभिमानी बनना है। किसी भी चीज का जास्ती लोभ नहीं रखना है। किसी भी चीज का जास्ती लोभ नहीं रखना है। जो मिले सो अच्छा, जो मिले सो अच्छा, मांगने से मरना भला। मांगने से मरना भला। दूसरा पॉइंट है, अपना अहंकार न रख, माताओं को मर्तबा देना है। अपना अहंकार न रख, माताओं को मर्तबा देना है। बाप समान निराकारी निरअहंकारी बनना है। बाप समान निराकारी निरअहंकारी बनना है। ज्ञान धन का दान करना है। ज्ञान धन का दान करना है। वरदान है, चारों ही सब्जेक्ट को अपने स्वरूप में लाने वाले विश्व कल्याणकारी भव। चारों ही सब्जेक्ट को अपने स्वरूप में लाने वाले विश्व कल्याणकारी भवन। ज्ञान योग धारणा सेवा, ये 4 सब्जेक्ट हैं। तो पढ़ाई की जो 4 सब्जेक्ट हैं उन सबका एक दो के साथ संबंध है। जो ज्ञानी तू आत्मा है वह योगी तू आत्मा भी अवश्य होगा। ज्ञान सुनता सुनाता है तो योग भी लगाता होगा। तो ज्ञानी तू आत्मा है तो वो योगी तू आत्मा भी अवश्य होगा। और जिसने ज्ञान योग को अपनी नेचर बना लिया, उसके कर्म नेचुरल युक्ति युक्त व श्रेष्ठ होंगे। स्वभाव संस्कार धारणा स्वरूप होंगे। और जिनके पास इन तीनों सब्जेक्ट की अनुभूतियों का खजाना है, वह मास्टर दाता अर्थात सेवाधारी स्वतः बन जाते हैं। जो इन चारों सब्जेक्ट में नंबर 1 लेते हैं,
उन्हें ही कहा जाता है विश्व कल्याणकारी। सुना? जिन चारों सब्जेक्ट में नंबर 1 लेते हैं उन्हें ही कहा जाता है विश्व कल्याणकारी। स्लोगन है माया के विकराल रूप के खेल को, माया के विकराल रूप के खेल को साक्षी होकर देखो तो निर्भय रहेंगे। साक्षी होकर देखो तो निर्भय रहेंगे। अनमोल ज्ञान रतन दादियों की पुरानी डायरी से। ज्ञान की महसूसता का सुख है ही